नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। जैन समाज के 12वें तीर्थंकर को वासुपूज्य स्वामी के नाम से जाना जाता है। वासुपूज्य का जन्म चंपापुरी में हुआ था। इनकी माता का नाम जया देवी तथा पिता का नाम राजा वासुपूज्य था। भगवान वासुपूज्य ने फाल्गुन अमावस्या को दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद 1 महीने तक कठिन तप करने के बाद चंपापुरी में ही पाटल वृक्ष के नीचे वासुपूज्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंपापुरी में ही निर्वाण को प्राप्त किया। बेंगलोर के आनंद नगर में स्थित सिरोया एनविरोन सोसाइटी में जैन समाज के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर नाकोड़ा भैरू जी की मूर्ति भी विराजमान है तथा मुख्य मंदिर में वासुपूज्य देवता की मूर्ति विराजित है। इस सोसाइटी में रहने वाले लगभग सभी लोग अपनी सुबह की शुरुआत वासुपूज्य देवता के दर्शन के साथ करते हैं। केकड़ी में आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली की अध्यक्षता में पतंजलि योग समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाए जाने का निर्णय लिया गया। उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने बताया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपखंड स्तरीय समारोह नगर पालिका रंगमंच पर प्रातः 6:30 से 8 बजे तक होगा, जिसमें केकड़ी उपखंड के सभी सरकारी गैर सरकारी विभाग के कार्मिक साथ ही प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए योग दिवस में अपनी उपस्थिति देकर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति उपखंड क्षेत्र के सभी ग्राम ढाणी में योग महोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष आजादी की 75वें अमृत महोत्सव के रूप में सभी संगठन व आमजन उत्साह पूर्वक योग दिवस मनाएंगे। बैठक में पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, तहसील संरक्षक सत्य प्रकाश पारीक, तहसील प्रभारी कैलाश चंद्राटा, भारत स्वाभिमान प्रभारी विष्णु प्रकाश पारीक, वरिष्ठ योग शिक्षक जे.पी. सोनी, महिला प्रभारी वंदना अलुदिया, वरिष्ठ योग युवा भारत प्रभारी रामबाबू सोनी, योग शिक्षक मनीष नामा सहित पतंजलि योग समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अकील कुरैशी के 6 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद से ही मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त चल रहा था। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस एम श्रीवास्तव बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति का कार्यभार संभाले हुए थे। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए देश के 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की थी। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में हुई कोलेजियम ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुवाहाटी, तेलंगाना और दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने की सिफारिश की थी। वहीं न्यायाधिपति जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति से स्थानांतरण करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने की भी सिफारिश की गई थी। इसी सिफारिश के आधार पर आज भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव राजेंद्र कश्यप ने आज आदेश जारी करते हुए जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति का जन्म 2 अगस्त 1960 में हुआ था, जिन्होंने महाराष्ट्र की मराठावाड़ा विश्वविद्यालय, जिसका अब नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। विधि के क्षेत्र में मास्टर डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी से तथा यूनाइटेड किंगडम की वॉर्विक यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर 9 अप्रैल 1987 को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में वकील के रूप में एनरोलमेंट करवाकर महाराष्ट्र व गोवा में वकालत प्रारंभ की। सन 1989 में बॉम्बे और औरंगाबाद की खंडपीठ में वकालत प्रारंभ की। नवंबर 95 में इन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं सहायक राजकीय अभिभाषक नियुक्त किया गया। 29 अक्टूबर को इन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। मई 2002 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता के मुखिया के रूप में नियुक्ति मिली, जिस पर इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सिविल, क्रिमिनल, स्पेशल लीव पिटीशन आदि के संबंध में पैरवी की।
तथा सन 2002 में ही इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया और अब इन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। मसूदा विधानसभा के भामाशाह सुनील कावडिया द्वारा स्वर्गीय देवाजी गुर्जर, बोरावास, कोटा, जिनकी कुछ समय पहले हत्या हो गई थी, उनके परिवार में 8 बच्चियों को सहायता हेतु राशि 21,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से सुपुर्द है। साथ ही कावडिया ने कहा कि भविष्य में इन बच्चियों की शिक्षा हेतु यदि कोई भी मदद की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। कावडिया ने बताया कि देवाजी गुर्जर उनके अच्छे मित्रों में से एक थे। इसके साथ ही कावडिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कोटा के बोरावास निवासी श्री देवाजी गुर्जर का दुखद निधन कुछ दिनों पहले हो गया था। वे मेरे अच्छे मित्र एवं परिचित थे। वह अपने पीछे बड़ा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके 8 बच्चियां हैं। उनके परिवार के सहयोग के लिए मैंने 21,000 रुपये राशि भेंट की है और साथ ही वादा किया है कि उनके बच्चों की शिक्षा और शादी के समय हर संभव सहायता के लिए उनके साथ उपस्थित रहूंगा। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर उनके परिवार की सहायता करें। एक्ट नो equals 22,738,100,000,2846 IFSC equals BARB0JHALAR Phone Pay No equals 9,462,346,189 Account Holder equals Ramti Devi Mother of Deva ग्राम पंचायत बड़ी सरपंच मदन पंडित के संयोजकत्व में आयोजित प्रताप गौरव केंद्र के सभागार में हल्दीघाटी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शूरवीर वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, किसान आंदोलन की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूनम पंडित, अति विशिष्ट अतिथि शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय नेता पूजा छाबड़ा, विशिष्ट अतिथि श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, समाजसेवी लालूराम भजात, समाजसेवी एडवोकेट भूमिका चौबीसा, सीडलिंग स्कूल की डायरेक्टर मोनिता बख्शी थी। कार्यक्रम में उदयपुर की 6 सामाजिक संस्थाओं रक्तदाता युवा वाहिनी, माधव सेवा संस्थान, पुकार फाउंडेशन, माई मिशन टीम, हेल्पिंग यूथ संस्थान, रॉबिनहुड आर्मी सहित शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, सामाजिक कार्य, रक्तदान, लावारिस शवदाह, खेल, कोरोना काल में की गई सेवा के कामों के लिए हल्दीघाटी की मिट्टी, मेडल, उपरना, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व उदयपुर के शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के पिता धर्मचंद नागौरी एवं माता सुशीला नागौरी का सम्मान किया गया। उनके सम्मान में पूरे सभागार में बैठे लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग सम्मान दिया गया। सम्मान के समय पूनम पंडित सहित सभी अतिथियों की आंखें भर आई। कार्यक्रम में संबोधन में पूनम पंडित ने कहा कि सम्मान की परंपरा मेवाड़ में अलग होती है। इस सम्मान से जहां जिसका सम्मान होता है वो तो उत्साहित होता है, दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि समाज के लिए, दूसरों के लिए भी कुछ करे और अपने अपने क्षेत्रों में नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की धरा पूजनीय वंदनीय है, जिसने प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को जन्म दिया, जिन्होंने मातृभूमि के कर्ज को उतारने के लिए सत्ता का त्याग करके घास की रोटी तक खाना मंजूर किया, पर मेवाड़ को गुलाम नहीं बनने दिया। उन्होंने इस अवसर पर पनाधाय, पद्मिनी, हाड़ी रानी, मीरान को भी याद किया, जिन्होंने अपने जीवन के साथ साथ अपने पुत्र तक का बलिदान देकर मेवाड़ के मान सम्मान को कायम रखा। पंडित ने कहा कि आज के दिन सभी को संकल्प लेना चाहिए कि सबसे पहले अपने देश के लिए सोचे, देश के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। सबसे पहले देश की भावना होगी तो देश मजबूत होगा, देश एकजुट रहेगा तो हम सब मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के इतिहास में सब कुछ है, मेवाड़ के इतिहास में सब सिखा जा सकता है। देश प्रेम, त्याग, सर्वधर्म समभाव, एकता, भाईचारा, प्रेम, स्वामी भक्ति, पशु प्रेम, पर्यावरण सब इस इतिहास में मौजूद है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि देश को एकजुट रखने के लिए गलत का विरोध करे, पर गांधी जी के सिद्धांतों के साथ शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय नेता पूजा छाबड़ा ने भी नशाबंदी आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने का आह्वान किया। उन्होंने नई पीढ़ी के नशे के चंगुल में होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिससे जो संभव हो सब प्रयास करे कि नई पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखा जा सके। सभी अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी, उपरना का स्वागत किया गया। आदिवासी समाज सेवी लालू राम भजात ने पूनम पंडित को तीर कमान भेंट किए। अतिथियों को महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार प्रदर्शन किया। धन्यवाद की रस्म किसान नेता विष्णु पटेल ने अदा की।
शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी एडवोकेट ने की एवं चेयरमैन नगरपालिका केकड़ी कमलेश साहू मुख्य अतिथि एवं जिला महामंत्री रतन पनवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा जिला महामंत्री रतन पवार एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी एडवोकेट ने राहुल गांधी के बारे में बताया कि राहुल गांधी सत्य, अहिंसा, जन संघर्ष के प्रति युवाओं, मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ एवं लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर नगर पालिका पार्षद विनोद आचार्य, नगर सेवादल अध्यक्ष चेतन दास रेगा, सेवादल विधानसभा अध्यक्ष मूलचंद महावर, सहवरण पार्षद इंसाफ अली सोरगर, राधेश्याम गोपलान, अरिहंत कुमार जैन, भागचंद मुंद्रा, मोहम्मद असलम, शंभू सिंह चौहान, सत्यनारायण शर्मा, शरीफ मोहम्मद अंसारी, सुरेश अजमेरा, मनोज शर्मा, सीताराम माली, शाहरुख खान, सीताराम बेरवा सहित कई कांग्रेस जन मौजूद थे।